Assalamualaikum, welcome to my channel. Today I have discussed programming languages and their types. What is programming language? Programming language is a notation designed to connect instructions to a machine or a computer. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ख़ास नोटेशन की फॉर्म में डिज़ाइन की होती हैं जो कि कोई भी मशीन या कंप्यूटर सिस्टम के साथ थ्रू इंस्ट्रक्शंस कनेक्ट की जाती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मेन पर्पस क्या है? ये परफॉर्मेंस देती है किसको? ऑफ अ मशीन और टू एक्सप्रेस एल्गोरिदम्स। मतलब हम कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं एल्गोरिदम्स को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बेसिक 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट हमारे पास होता है इम्पेरेटिव एंड सेकंड हम डिवाइड करते हैं डिक्लेरेटिव। इम्पेरेटिव में आगे हमने सब डिवीजन होती हैं एंड इसी तरह डिक्लेरेटिव में सब डिवीजन होती हैं। इम्पेरेटिव में फर्स्ट हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, सेकंड हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, थर्ड हम पढ़ेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग। इसी तरह डिक्लेरेटिव में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉजिक बेस्ड, सेकंड पढ़ेंगे फंक्शनल डेटा फ्लो एंड थर्ड पढ़ेंगे डेटाबेस। फर्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये कैसे काम करती हैं? प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स की फॉर्म में दी होती हैं जो कि कोई भी रिजल्ट को लीड करती हैं। इसमें हम मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, हैवी लूप सिस्टम यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल है प्रिंटिंग आउट इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट की फॉर्म में आती है उसको हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम देते हैं। सेकंड हमने पढ़ना है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये कैसे काम करती हैं? हमारे पास जो डेटा स्टोर होता है उसको एक फ्रीक्वेंटली तौर पे यूज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं? ये लूप्स के अंदर ही यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारे पास रिकर्सिव मतलब कोई भी फंक्शन हमारे पास एक से ज़्यादा रिपीट फॉर्म में आता है। इट फोकसेस इज़ ऑन द रिटर्न वैल्यूज़ ऑफ फंक्शंस। हमारे पास जो वैल्यूज़ रिटर्न्स होती हैं इन द लूप्स में वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही करती हैं। एग्जाम्पल क्या है? बिल्ड एल्गोरिदम्स कॉल्स एंड अल्टर द पैरामीटर्स ऑफ दीज कॉल्स। एल्गोरिदम्स कॉल्स को ये बिल्ड करती है। थर्ड हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये कैसे काम करती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जावा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है एज आ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये क्या काम करती है? हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिस्टम में एज आ इंटरनल डेटा एंड एक्सटर्नल डेटा को क्या करती है? एक्सेस करती है पार्ट्स ऑफ दैट डेटा। मतलब हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों हिस्सों में जो डेटा होता है उनके आगे सब डिवीजन पार्ट्स डिवाइड किए जाते हैं। इसकी मेन प्रिंसिपल्स आ रहे हैं टू इनकैप्सुलेशन एंड सेकंड है पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होती है? एज अ कैप्सूल वॉइस कोई भी हमारे पास एक इंटरनल डेटा और एक्सटर्नल डेटा दोनों को स्टोर का काम करवाती है। एवरीथिंग एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इनसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो अंदर जितने पॉइंट हैं इनसाइड डेटा काम कर रहे हैं उसका मेन पर्पस होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास कंसेप्ट सेकंड है और ये रिलेशनशिप्स का कंसेप्ट आता है। पेरेंट्स टू चाइल्ड, चाइल्ड टू सब चाइल्ड्स, ये रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या काम करती है? इट इज़ often procedural and may comprise object oriented language elements but they fall into their own category.
इसका मतलब है कि ये स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अपनी कैटेगरी होती है, मतलब कि ये हमारे पास स्मॉल सिस्टम में यूज़ की जाती है बट लार्ज सिस्टम में ये सपोर्ट नहीं करती। जब हम एक हाई लेवल का सिस्टम बनाते हैं और वहाँ स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोई ख़ास रोल नहीं होता। इसके बाद हमारे पास है फिफ्थ है लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लॉजिक बेस्ड होती है, इसमें हम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स को डिक्लेयर करवाते हैं, मतलब हम कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे काम करना है, बट एक ख़ास रिज़ल्ट और उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं वो कंप्यूटर में लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही लगाती है। इसके बाद हमने कुछ पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमने कुछ कंपैरिजन किया है। फर्स्ट हमारे पास 2 लैंग्वेजेस हैं, C++ एंड C लैंग्वेज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हैं, ये दोनों मिक्स भी हो जाती हैं। आज आपने इसका इनके डिफरेंस बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना है। फर्स्ट देखें C++ एंड सेकंड है C लैंग्वेज। C++ लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर में यूज़ की जाती है, लार्ज प्रोजेक्ट सिस्टम के लिए यूज़ की जाती है। इसका कोड हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं, मतलब मैनी टाइम्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एफिशिएंट लैंग्वेज होती है एंड बहुत से प्रोग्रामर डिसएग्री होते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल होती है लैंग्वेज और इसको थोड़ा सा समझना इजी नहीं होता, लेकिन बहुत एफिशिएंट लैंग्वेज है। सेकंड हमारे पास सी लैंग्वेज है। सी एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हम गेम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं और मोस्टली प्रोग्राम्स इस पे फास्ट एंड रीयूजेबिलिटी प्रोसेस इसमें भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम 2 लैंग्वेजेस का कंपैरिजन करेंगे, जावा लैंग्वेज एंड PHP लैंग्वेज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। जावा हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ही लिंक करती है, जबकि PHP लैंग्वेज हमारे पास डेटाबेस से लिंक करती है। जब हम वेब सिस्टम बनाते हैं, ऑनलाइन वेब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो हमें डेटाबेस PHP लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। जावा लैंग्वेज हमारे पास मल्टी प्लेटफॉर्म लैंग्वेज होती है और ये नेटवर्किंग के लिए यूज़ की जाती है एंड जावा एप्लेट्स वगैरह बनते हैं थ्रू जावा लैंग्वेजेस। और बाकी ये सिमिलर इसका C++ जो हमने ये वाली लैंग्वेज पढ़ी है अबव, उसके साथ स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स दोनों सिमिलर होता है। बाकी डिफ़िकल्ट होती है लिखने में, इसका कोड एफिशिएंट होता है। PHP किस लिए यूज़ की जाती है? वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है एंड वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है। और लिंक इसका कहाँ से होता है? डेटाबेस से होता है। हम डेटाबेस में XAMPP यूज़ करते हैं, वहाँ यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास 2 लैंग्वेजेस हैं, पास्कल लैंग्वेज एंड पर्ल लैंग्वेज। ये दोनों बहुत कम यूज़ की जाती हैं। बाकी पास्कल लैंग्वेज हमारे पास टीचिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है और बिगनर लेवल के स्टूडेंट्स इनको यूज़ कर सकते हैं और C एंड C++ लैंग्वेज की तरह ही होती है। पर्ल लैंग्वेज क्या करती है? ये मैनेजमेंट के लिए यूज़ की जाती है, यूनिक्स सिस्टम में यूज़ की जाती है एंड मोस्ट पॉपुलर गेटवे इंटरफेस प्रोग्रामिंग सिस्टम CGI उसमें यूज़ की जाती है। अब इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स को हमने डिस्कस करना है। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक 2 टाइप्स होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट हम लो लेवल लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसकी आगे से 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इसकी टाइप होती है मशीन लैंग्वेज एंड सेकंड होती है असेंबली लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पहले ही पढ़ किया है, सेट ऑफ वर्ड्स भी इसको कहते हैं, सेट ऑफ सिंबल्स भी कहते हैं, जिनकी फॉर्म में एक हम सेट्स बनाते हैं और फिर हम कोई भी प्रोग्राम को राइट करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज में एंड हाई लेवल लैंग्वेज में सिर्फ एक डिफरेंस है। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर सिस्टम बहुत इजी तरीके से समझता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। फर्स्ट आप डेफिनेशन ये देख सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू
कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फॉर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर के बहुत करीब होती है जबकि ह्यूमन लैंग्वेजेस से दूर होती है। ह्यूमन इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बिकॉज ये 0 and 1 बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में लिखी जाती है और ह्यूमन इस लैंग्वेज को नहीं समझते। ह्यूमन और कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स सिस्टम को बहुत इजीली समझ सकता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज एंड सेकंड है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। मशीन लैंग्वेज किस में रिटर्न की जाती है? इन फॉर्म ऑफ बाइनरी, 0-1 की फॉर्म में लिखी जाती है। कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टूड कर सकता है और फास्ट होती है, एफिशिएंट होती है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है और इसमें कोई भी हम प्रोग्राम को राइट करें, मॉडिफाई करें तो हमें बहुत ओवर टाइम नहीं चाहिए होता है क्योंकि कंप्यूटर इसको बहुत इजीली एक्सेस कर लेता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। सेकंड हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का कंपैरिजन थ्रू हम कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज से। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है बट ये एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज के, बिकॉज ये हम रिटर्न तो करते हैं बाइनरी कोड में लेकिन इसका जो कोड होता है वो बहुत एफिशिएंट तरीके से लिखा जाता है। मतलब सब्ट्रैक्शन हमने लिखना है, सब्ट्रैक्शन के बजाय हम वर्ड लिखेंगे सब, एफिशिएंट तरीके से इसको बहुत छोटा ताकि स्पेस भी कम लगे और हमें अपना मेथड भी समझ आ सके एफिशिएंट तरीके से। इसके बाद सेकंड टाइप हमने डिस्कस करनी है हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज आपको बताया है ये क्लोज होती है ह्यूमन लैंग्वेजेस के, मतलब कोई भी इंसान इसको इजी तरीके से समझ लेता है बिकॉज इसकी रीज़न क्या है? ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स में लिखी जाती है, नॉट इन बाइनरी फॉर्म। मतलब इंग्लिश वर्ड्स में लिखते हैं जो कि हम इजी तरीके से समझ सकते हैं। इसको आगे कैटेगरीज कह लें या टाइप्स में डिस्कस हम करते हैं। 3 टाइप्स इसकी होती हैं, प्रोसीजर लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस एंड थर्ड है नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस। फर्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर लैंग्वेजेस। प्रोसीजर लैंग्वेजेस इज आल्सो नोन एज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और 3GL। इसको हम तीसरी जनरेशन से लिंक करते हैं। इसका मेन काम है कोई भी प्रोग्राम को प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में लिखना, उसको देना और इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस वे में किसी प्रोग्राम को लिखना। इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन को हम कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है। इसके कुछ अननेसेसरी स्टेप्स हैं, इसको मैंने नहीं राइट किया अंदर। ऊपर आप फर्स्ट डेफिनेशन और इसका पर्पस पढ़ लेंगे। इसके बाद हम इसकी ये पढ़ेंगे, सम पॉपुलर लैंग्वेजेस आती हैं प्रोसीजर लैंग्वेज में, फॉर्ट्रेन, बेसिक, कोबाल, पास्कल, सी। इनके आपको बस नेम्स पता हो और जस्ट इनकी फुल फॉर्म पता हो और बाकी इतनी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर डिटेल में जाने की। सी लैंग्वेज अभी हम ऊपर से पढ़ गए हैं, उसी के पॉइंट पास्कल के, जावा के हम अंदर राइट कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ये क्या काम करती है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बेस करती है। मतलब ऊप कहाँ से? जावा से लिंक इसका होता है और जावा में हम ऑब्जेक्ट्स को, क्लासेस को वेरीफाई करते हैं, डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को, मेथड्स को इन डिटेल हम पढ़ते हैं। मतलब कोई भी हमारे पास पर्सन है तो उसका नेम, एज, हाइट ये हम इन डिटेल बताते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं अभी मैंने आपसे इन डिटेल ऊपर बताए हैं। ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस। ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? एंटिटी ऑफ अ क्लास। एंड क्लास क्या होती है? प्री डिफाइंड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, डिजाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसके आप कुछ एडवांटेजेस हैं, ये देख लें। थर्ड हमारे पास है नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस कैसे काम करती हैं? ये 4th जनरेशन से लिंक करती हैं। प्रोसीजर
थर्ड जनरेशन से थी एंड नॉन प्रोसीजर फोर्थ जनरेशन से लिंक करती हैं। इसका काम बेसिक होता है, इसमें सिर्फ कंप्यूटर को नीड होती है कि क्या काम करना है, व्हाट टू डू, बट नॉट हाउ टू डू। एंड इसकी इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस भी यही हैं, एक कोई भी स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करती हैं। बाकी इसमें दो इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस आती हैं, एसक्यूएल, आरपीजी, और इसका मेन आपको पता होना चाहिए। एसक्यूएल क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है जो कि डेटाबेस से लिंक करती है। हम बैक एंड प्रोजेक्ट सिस्टम जब बनाते हैं तो वहाँ हमें एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ करनी। डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, अभी हम ऊपर हाई लेवल लैंग्वेजेस की 2 टाइप्स पढ़ के आए हैं, इन दोनों में डिफरेंस। प्रोसीजर लैंग्वेजेस हमारे पास थर्ड जनरेशन में आती है एंड नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस हमारे पास फोर्थ जनरेशन में आती है। बाकी हमें प्रोसीजर लैंग्वेज में कंप्यूटर को बताना होता है कैसे करना है और क्या करना है, जबकि नॉन प्रोसीजर में हमें सिर्फ बताना होता है क्या करना है, बट कैसे करना है ये नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज खुद ही करती है। प्रोसीजर लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है सीखने के लिए, जबकि नॉन प्रोसीजर इजी होती है सीखने में। डिबग सिस्टम में डिफ़िकल्ट होती है प्रोसीजर लैंग्वेज, जबकि नॉन प्रोसीजर में इजी होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लो लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। काफ़ी बार डिफरेंस इसका आ जाता है, ये पढ़ लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इजी होती है सीखने में बिकॉज ये ह्यूमन लैंग्वेजेस के करीब होती है। ट्रांसलेटर रिक्वायर होता है, किस लिए? जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। बाकी एग्जीक्यूशन में ये स्लो होती है और इजी टू मॉडिफाई कर ली जाती है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है सीखने में बिकॉज ये फॉर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज आती है। एंड ट्रांसलेटर रिक्वायर नहीं होता बिकॉज ये ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। फास्ट होती है एग्जीक्यूशन में बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम में ही एग्जीक्यूट की जाती है, वो उसको इजीली समझ लेता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट है नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास 5 जनरेशन में आती है और इसको हम इंटेलिजेंट लैंग्वेजेस का नाम भी देते हैं। ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स फॉर दीज लैंग्वेजेस आर वेरी कम्प्लेक्स एंड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। मतलब कम्प्लेक्स होते हैं इसके ट्रांसलेटर सिस्टम जो कि यूज़ किए जाते हैं हाई लेवल कंप्यूटर रिसोर्सेज के लिए, जो कि एंटरप्राइज सिस्टम में यूज़ की जाती है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 एंड हुआ है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 के साथ हम एक न्यू टॉपिक्स के साथ आएंगे। थैंक यू।